नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटिव्ह मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, या आधीचे व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहेत, म्हणजेच इयत्ता 12वी विषय हिंदी प्रकरण क्रमांक आजचा 5वा आहे, उरुंद के दोहे। प्रकरण क्रमांक 1 ते 4 पर्यंत सर्व प्रश्नांचे स्वाध्याय, सर्व प्रकरणाचे स्वाध्याय आपण अभ्यासलेले आहेत। जर पाहिले नसतील तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन प्लेलिस्ट ओपन करून आपण ते व्हिडिओ पाहू शकता। प्रकरणाचे स्वाध्याय आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी अपलोड झालेले आहेत। मित्रांनो, हा आहे व्हिडिओ क्रमांक 5 उरुंद के दोहे। परंतु व्हिडिओला सुरू करण्याच्या आधी आपण जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या लाडक्या क्रिएटिव्ह मराठी या चॅनलवरती सबस्क्राईब करून टाका, बाजू बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला येईल व तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। तर चला व्हिडिओला सुरू करूयात। प्रश्न क्रमांक पहिला आहे, कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। सॉल्यूशन म्हणजेच उत्तर, सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है, इसलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। दूसरा, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। उत्तर, व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझ में देर लगती है। दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है, इसलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। दूसरा है आकलन म्हणजे सहसंबंध पूर्ण करा। बैठो देवल शिखर पर वायरस गरुड़ न होई। दूसरा, काग निब्रोत लेत। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। आदर, आदरचा विलोम शब्द आहे अनादर। अस्त, अस्ताचा विलोम शब्द उदय। कपूत, सपूत। पतन, उत्थान। त्यानंतर अभिव्यक्ति, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पहा, चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम चलाना। इसका अर्थ है, आपको उत्तर की पंक्तियाँ दिख रही होगी, जर दिसत असेल तर नक्कीच आपण याचा स्क्रीनशॉट देखील घेऊ शकता। एवढं वाचणं शक्य नाही तर चला पुढचा प्रश्न पाहूयात। ज्ञान की पूंजी बनाना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। याचं देखील आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे, पाहू शकता आपण। त्यानंतर रसास्वादन आहे, जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले उरुंद जी के दोहे का रसास्वादन कीजिए। उत्तर पाहू शकता आपण, आपल्याला समजेल अशा सोप्या भाषेत मी उत्तर दिलेलं आहे। तत्पूर्वी आपण चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका मित्रांनो, पाहू शकता। तर पुढचा प्रश्न आहे, उरुंद जी की प्रमुख रचनाएं, साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान। सॉल्यूशन म्हणजेच उत्तर आहे, उरुंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकारे है। उरुंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सत्य, वचनिका तथा सत्यरूप स्वरूप आदि। दोह छंद की विशेषताएं आपण पाहू शकता। सॉल्यूशन म्हणजेच उत्तर आहे, दोह अर्थ सममात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं। चला पुढे मित्रांनो, आपण हा लास्टचा प्रश्न अभ्यासलेला आहे। आपण जर नक्कीच आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।